सबसे पहले अनूप जी आपका बहुत बहुत स्वागत है जी सर, धन्यवाद। और बधाई देना चाहते हैं कि आपने यूपीएससी में बाजी मारी है और लोगों को ये दिखाया है कि मेहनत से किस प्रकार से कामयाबी की राह पकड़ी जा सकती है। जी सर, बिल्कुल धन्यवाद। इस सफलता का श्रेय किसे देना चाहते हैं? सर, इस सफल का जो श्रेय है मैं अपने माता पिता, जो मेरे टीचर्स और दोस्त हैं जिन्होंने मेरा सपोर्ट किया और मुझे मोटिवेट किया, मैं उन्हीं को देना चाहता हूँ। हम्म, और जाहिर है कि ये यूपीएससी का जो एग्जाम है बहुत कठिन होता है, काफी मेहनत करनी पड़ती है, बहुत सारे प्रयास जी करने सर। पड़ते हैं। तो जी पहले सर। तो हम ये जानना चाहेंगे कि कब आपके मन में ये ख्याल आया कि मुझे संघ लोक सेवा आयोग की परीक्षा को क्लियर करना है और देश के लिए कुछ करने का मन बनाना जी सर, वैसे सपना तो बचपन में ही आ गया था। जब हम गांव में रहते थे तो कलेक्टर को देखते थे, कलेक्टर को जो पद होता था किस तरह लोगों का वो जीवन बदल देता था। है। तो सोचते थे कलेक्टर बनेंगे बड़े होके। फिर बाद में वो चीजें उतना नहीं देख पाए, पर जब कॉलेज के फाइनल ईयर पे थे तब हमें समझ में आया कि यूपीएससी के थ्रू कलेक्टर बनते हैं। तब हमने हम्म, सोचा कि कलेक्ट यूपीएससी की परीक्षा देंगे और आईएएस बनने का सपना तब देखा था कॉलेज के फाइनल ईयर में। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कौन से शहर से कौन से गांव से आपका ताल्लुक है? सर, ये मैं सतना जिले के ग्राम खड़ौरा का रहने वाला हूँ। अच्छा, कुछ अपनी पारिवारिक पृष्ठभूमि के बारे में बताइए। सर, पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे पिता एक किसान हैं हम्म। और मैं एक रूरल बैकग्राउंड से आता हूँ हाँ और एक मध्यम किसान परिवार से मैं आता हूँ। हाँ हाँ हाँ। और जाहिर है कि जब हम ग्रामीण परिवेश से ताल्लुक रखते हैं, परिवार में खेती किसानी का माहौल होता है, तो अमूमन जी सर। माता पिता की इच्छा ये होती है कि बेटा भी इसी काम को आगे बढ़ाए। लेकिन आपने ये कुछ अलग करने का ठान लिया और उसमें आपको कामयाबी मिली, ये बहुत अच्छी बात है। तो जी कैसे सर। आपके पिता ने आपको प्रोत्साहित किया, माता ने आपको प्रोत्साहित किया? सर, पिता और माता ने हमेशा से सपोर्ट किया है। उन्हें लगता था कि उन्होंने देखा है कि किस खेती किसानी में कितनी दिक्कत होती है और जो किसान होते हैं, जब गवर्नेंस गवर्नेंस रिलेटेड उसमें जब भी उनका कभी भी बड़े अफसरों से जब पाला पड़ता था तो उतनी वो पहुंच नहीं होती थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि थोड़ा सा गवर्नेंस के लिए मेरा बेटा कुछ काम करे। इसलिए उन्होंने सोचा कि तुम भी कलेक्टर बनना। वो हमेशा प्रोत्साहित किया था। उनका हमेशा सपना था कि कलेक्टर बनने का। तो हम्म। इसलिए उन्होंने मुझे मेरा हमेशा मोटिवेट किया, हमेशा सपोर्ट किया। अब आते हैं आपकी उस प्लानिंग पे जो आपने यूपीएससी को क्लियर करने के लिए बनाई, मतलब कैसे आपने तैयारी की, कौन कौन से माध्यमों का इस्तेमाल किया, कैसे आपने इस जी सर। परीक्षा को क्लियर किया? जी सर। सर, मेरा जो माध्यम था मेन इंग्लिश मीडियम, रिटर्न जो लिखने का माध्यम था यूपीएससी को, इंग्लिश मीडियम था। हाँ। और जो इंटरव्यू का माध्यम तो हिंदी मीडियम का माध्यम था। हम्म। तो सर, इसमें से प्रिलिमिनरी, मेंस और इंटरव्यू स्टेजेस होते हैं। तो प्रिलिमिनरी और मेंस मैंने इंग्लिश मीडियम से दिया और हिंदी मीडियम से मैंने अपना इंटरव्यू दिया। और भूगोल मैंने ऑप्शनल सब्जेक्ट के रूप में इस परीक्षा में लिया था। और मैं एक सिविल इंजीनियर, मेरा एजुकेशनल बैकग्राउंड सिविल इंजीनियर है। हम्म। कितने घंटे पढ़ाई की, क्योंकि कहा जाता है कि हमारे कामयाबी की राह में घंटे मायने रखते हैं या फिर क्वालिटी टाइम मायने रखता है? शुरू शुरू में जब शुरू शुरू जो पहला साल होता है तैयारी करने के लिए, तो उस पे तो घंटे काफी इम्पोर्टेंट रहते हैं क्योंकि सिलेबस बहुत ज्यादा रहता है सर। तो कम से कम 8 से 10 घंटे मतलब एक साल देने पड़ते हैं। फिर हम्म। उसके बाद जब सिलेबस कवर हो जाता है तब फिर क्वालिटी टाइम इम्पोर्टेंट होता है कि उस पे रिविजन पे और स्मार्ट स्ट्रेटजी प्रैक्टिस पे। तो एक साल के बाद मुझे लगता है कि क्वालिटी टाइम ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी तरह टारगेट पूरा करो, सिलेबस पूरा करो और एक स्मार्ट स्ट्रेटजी और प्रैक्टिस के थ्रू इस एग्जाम को क्रैक कर सकें। अनुप जी, मैं जानना चाहता हूँ उन पलों को जब आपने साक्षात्कार के लिए आपको बुलाया गया और साक्षात्कार का जब नाम आता है तो अंदर से हमें कुछ घबराहट सी होने लगती है, तनाव सा होने लगता है, लेकिन आपका जी जब सर। साक्षात्कार हुआ तो आपको कैसा महसूस हुआ? सर, जब साक्षात्कार हुआ तो थोड़ा सा नर्वसनेस थी जी। क्योंकि इतने बड़े लोग के सामने, एक यूपीएससी जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो उन मेंबर्स के सामने जाना था। हाँ बट अंदर से कहीं ना कहीं मोटिवेशन था कि यहाँ तक पहुंच गए हैं तो कुछ अच्छा ही करेंगे। तो हाँ। थोड़ा सा नर्वसनेस थी, थोड़ा सा एक्साइटमेंट भी था। किसी हम्म। तरह इमोशंस को मैनेज किया और साक्षात्कार दिया और सफल हुए। कुछ उन सवालों के बारे में बताइए जो खास सवाल आपको याद होंगे जो आपसे पूछे गए। जी, खास सवाल में एक एक कुछ सवाल ऐसे जो मेरे इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से थे तो उनका जवाब मैं नहीं दे पाया क्योंकि इंजीनियरिंग छोड़े मुझे काफी टाइम हो गया। हाँ और जो सब खास सवाल पूछे गए तो मुझे एक डेटा ऑयल के बारे में पूछा गया था हाँ। कि जो डेटा को ऑयल क्यों कहा जाता है।
ये जो, और दूसरा सवाल महंगाई के कारण और इसको कैसे हम रोका जाए, रोकने के उपाय से रिलेटेड सवाल थे। और कुछ सवाल थे, ये जो रेवड़ी कल्चर का जो एक नया कॉन्सेप्ट आया है, इसको फ्री वाइज बोलते हैं, इससे रिलेटेड सवाल थे। और ये जो पलायन का मुद्दा है, जो गांव से जो शहर की ओर पलायन हो रहा है, इससे रिलेटेड सवाल थे। अच्छा जी सर। तो तकरीबन कितने जजेस का पैनल था ये? सर 5 जजेस का पैनल था। अच्छा अच्छा। 5 मेंबर्स का। हाँ, तो कितनी सहजता महसूस हुई इन जजेस के सामने आपको? थोड़ा सा नर्वसनेस तो थी। हाँ हाँ हाँ। और थोड़ा सा नर्वसनेस थी, कुछ सवाल के आंसर दे पाए, कुछ के नहीं दे पाए। बट पहली बार इंटरव्यू था, पहला एक्सपीरियंस था, तो बेटर था और अच्छा भी कर सकते थे। हाँ, सही बात है। अनूप जी, आप ग्रामीण परिवेश से हैं, सतना जिले के गांव के हैं, और जब आपको ये खबर मिली कि आपको यूपीएससी में सिलेक्शन हो गया है, तो आपकी क्या प्रतिक्रिया थी और आपके गांव की क्या प्रतिक्रिया थी? जी सर, जैसे देखे कि सिलेक्शन हो गया है तो काफी खुशी हुई कि रैंक एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद थोड़ा सा और बेटर आईएएस बन पाए। वो नहीं हुई, बट खुशी है, लिस्ट में नाम देख के खुशी थी। और गांव में भी जब लोगों को पता चलता है कि यूपीएससी क्लियर किया, तो गांव वालों भी काफी प्रोत्साहित थे, वो भी मोटिवेट थे। जो गांव के बच्चे थे, जो भी आगे कुछ करना चाह रहे थे यूपीएससी, उनको भी काफी मोटिवेशन मिला, वो प्राउड फील कर रहे थे गाँव वाले। अच्छा, तो मिठाई भी बटी होगी, नाच गाना भी हुआ होगा? नहीं जी, नाच गाना ऐसा कुछ नहीं है, नाच गाना कुछ नहीं हुआ, लेकिन थोड़ा पूरा गांव खुश था आपका, है ना? गांव खुश था जी। अच्छा, तो अनूप जी, अब जब आप इस सेवा में आ गए हैं, तो आप जानते हैं कि ये एक महत्वपूर्ण पद होता है, जिस सेवा में भी आप जाएं, और उसमें हम सारा अपना जो काम है वो देश के लिए करते हैं। तो आपकी कौन कौन सी प्राथमिकताएं हैं जिन्हें आप इस सिलेक्शन के बाद आप पूरा करने का आपका मन है? जी सर, वैसे मेरी जो प्राथमिकता थी, मुझे गवर्नेंस रिलेटेड इशू पे काम करना था, जो कि एक आईएएस के दायित्व में आता है, पर वो तो मैं अभी नहीं बन पाऊंगा। पर अभी मुझे कौन सी पोस्ट मिलेगी, कौन सा डिपार्टमेंट मिलेगा, अभी ये मुझे क्लियर नहीं है। पर मैं जो भी करूंगा पब्लिक के लिए करूंगा, अपने देश के बेटरमेंट के लिए करूंगा, अपने इंटरेस्ट के ऊपर पब्लिक का इंटरेस्ट रखूंगा। आपकी कितनी बड़ी फैमिली है? सर मेरे मम्मी पापा और एक मेरी बड़ी सिस्टर है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो अब आप जब यूपीएससी में सिलेक्ट हो गए हैं, तो अब आप खुद क्या कोशिश करेंगे कि जो विद्यार्थी इस फील्ड में पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, उन्हें आपका मोटिवेशन मिले, उन्हें आपकी प्रेरणा मिले, उसके लिए आप अपनी तरफ से क्या प्रयास करेंगे? मैं जो पढ़ रहे हैं, जो मैं उनको मोटिवेट कर सकता हूँ कि खुद पे भरोसा रखो, सब कुछ पॉसिबल है। अगर खुद पे लोगों को भरोसा है कि मैं कर सकता हूँ, बाहर वालों की बिल्कुल मत सुनो। अगर एक बार ठान लिया है तो ठान लिया है, इस कोई मुश्किल नहीं है। इसलिए खुद पे भरोसा रखो, जरूर सक्सेस होगे। लाइफ में थोड़ा सा डिसिप्लिन लाओ, सब डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। ये डिसिप्लिन लाओ और सेल्फ मोटिवेट रखो, सेल्फ डिसिप्लिन रखो, तो आसानी से क्रैक किया जा सकता है ये एग्जाम। कुछ उन विद्यार्थियों के लिए भी टिप्स दे दीजिए अनूप जी, जो छोटी छोटी बातों में हताश हो जाते हैं, यदि उनके साथ कामयाबी नहीं मिलती है, उन्हें तनाव हो जाता है और फिर गलत कदम भी उठा लेते हैं, जिन्हें आज रोकने की बहुत जरूरत है। और राष्ट्रीय स्तर पर भी ये बात चल रही है कि कैसे हम इन सुसाइड की केसेस को रोकें। तो आप किस प्रकार से एक मोटिवेशनल मैसेज देना चाहते हैं इस बातचीत के माध्यम से? मैं उनको यही मोटिवेशन देना चाहता हूँ कि हर चीजों में टाइम लगता है, छोटी छोटी बातों पे निराश नहीं होना है। अगर आपने घर से अगर निकल पड़े हैं तो मंजिल जरूर मिलेगी, थोड़ा लेट हो सकता है, पर एक न एक दिन मंजिल जरूर मिलेगी। इसलिए कोई भी बच्चा निराश ना हो, हमेशा खुद को मोटिवेट रखे। और अगर यूपीएससी नहीं निकाल पाता तो लाइफ में कुछ बेटर और अच्छा कर सकते हैं, जिस फील्ड में अच्छा कर सकते हैं उस फील्ड में जाएं। इसलिए यहाँ पे निराश होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। चलिए, आपने बहुत अच्छी बात कही है कि निराशा दूर करके आशा की तरफ बढ़ना है, और हम किसी भी परीक्षा में बैठे हैं उसमें कामयाबी हमें जरूर मिलेगी। तो अनूप जी, एक बार फिर से हम आपको यूपीएससी क्लियर करने पर बहुत बहुत बधाई देते हैं, बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं, और आशा करते हैं कि आपका आने वाला समय बहुत ही खुशगवार होगा, सुनहरा होगा, और आप देश के लिए कुछ बेहतर करके दिखाएंगे। इतनी जो आपने चर्चा की हमारे साथ, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद जी सर।